सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं निकल रहा हूँ चोपता की तरफ। अभी मैं उस तरफ से आया हूँ, वो है थाला का एंड। अब ये आगे लोल्टी गाँव शुरू हो रहा है, तो चलो निकलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको आगे का ब्लॉग। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं हूँ ऊखीमठ से 20 किलोमीटर पहले, और यहाँ से कुछ ऐसा है नज़ारा।
विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके मामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नंदिस्कंदिगणादिनाथ सहित केदारनाथ प्रभो केदारांचल संस्थितो सततम कुर्यात् सदा मंगलम। यो जो स्थान है उषा मानधात्री और मानधाता नामक शुभ स्थान से यह ऊखीमठ जाना जाता है। यहाँ पर बाबा केदारनाथ जी की शीतकालीन 6 माह पूजा अर्चन इसी स्थान पर की जाती है। जो व्यक्ति हिमालय केदारनाथ में नहीं जा पाते हैं, यहाँ पर शीतकाल में आकर भगवान केदारनाथ की पूजा और भगवान के दर्शन कर लेते हैं, उनकी भी यात्रा परिपूर्ण की जाती है। पंच केदार हैं। पंच केदार में भगवान शंकर ने 5 रूपों में दर्शन दिए हैं। केदारनाथ में पृष्ठभाग के रूप में, द्वितीय केदार मध्यमस्र मध्य भाग नाभि के रूप में, तृतीय केदार तुंगनाथ हृदय बाजुओं के रूप में, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मुखमंडल के रूप में और पंचम कल्पेश्वर जटा के रूप में दर्शन दिए। तो उन 5 केदारों में से शीतकाल में इस स्थान पर 2 केदार यहाँ आते हैं जिनकी पूजा होती है। केदारनाथ जी वे और द्वितीय केदार भगवान केदारनाथ जी वे और द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर की पूजा यहाँ पर की जाती है। राजा मानधाता जी चक्रवर्ती सम्राट थे। चौथी अवस्था में इनको विरक्ति आ गई। इन्होंने राजपाट छोड़ दिया, संन्यास के लिए निकल पड़े हिमालय की ओर। चलते चलते इस स्थान पर राजा जी पहुंचे और यहाँ पर राजा जी ने कई हजार वर्ष तक भगवान शंकर की तपस्या की। और भगवान शंकर जब राजा जी की तपस्या पर प्रसन्न हुए तो ओम के रूप में दर्शन दिए। इसीलिए इसे ओंकारेश्वर मंदिर कहते हैं। इसी स्थान पर भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और बाणासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध का विवाह इसी स्थान पर संपन्न हुआ था और उसी उषा के नाम से ऊखामठ कहते थे, आज ऊखीमठ कहते हैं। बोलो उषा अनिरुद्ध भगवान की जय। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ ओमकारेश्वर मंदिर में और अब यहाँ से घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये है ओमकारेश्वर मंदिर जिसके बारे में आपको पंडित जी ने पूरा बताया। तो फ़िलहाल के लिए मैं अभी चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको आगे का। दोस्तों ये है मंदाकिनी नदी जो कि निकलती है केदारनाथ से और यही रास्ता आगे जाके केदारनाथ पे मिलता है और आगे जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो दोस्तों आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ तक आए तो चोपता भी चले जाते, बट चोपता ना जाने का मेरा एक रीज़न था कि इस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इस चैनल में मैं मेनली वो चीज़ें कवर करता हूँ जो कि अनसीन है, जो अंडररेटेड है, जहाँ लोग कम जाते हैं, जो कम विजिट हुई रहती है। ओमकारेश्वर मंदिर बहुत कम लोग गए हुए हैं, बहुत कम लोगों ने वीडियो बना रखी है वहाँ पे। चोपता काफ़ी लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है वहाँ पे, तो वहाँ जाना मुझे इतना वर्थ इट लगा नहीं। हाँ, इस समय सीज़न है वहाँ जाने का, हर कोई वहीं जा रहा है। दूसरी बात यह है कि केदारनाथ मैंने सोचा था इस साल जाऊँ, बट नहीं जा पाया। तो यहाँ की मान्यता है कि अगर कोई केदारनाथ नहीं जा पाता है और ओमकारेश्वर मंदिर आता है तो उसको वहाँ पे केदारनाथ के दर्शन हो जाते हैं।